गांव की अनाथ फौजी बेटियां मीना, रीना, टीना, पूजा और गुड्डी का घर देश के बॉर्डर के पास वाले एक गांव में है। उनके माता पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते हैं। उनके पिता का नाम बिरजू और माता का नाम बिमला है। जय हिंद कर्नल साहब, आज क्या खाएंगे आप लोग? अरे आप दोनों जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आप दोनों के हाथ का खाना लाजवाब है। तो फिर आज रोटी और चिकन करी बना देते हैं। दोनों खाना बनाने में लगी गए कि तभी बाहर से गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। कर्नल चिल्लाए, हमारे कैंप पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, सभी अपना अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। बिरजू और बिमला रसोई के अंदर छुपे बैठे रहे। लड़ाई छिड़ गई। हाँ जी, सुनते हो, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी है। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चिंता मत करो बिमला, कुछ नहीं होगा। लड़ाई चलती रही। तभी बिरजू ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी बिरजू ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से बिरजू की मौत हो गई। ये देखकर बिमला भी चुप नहीं रह पाई। वो भी दुश्मन को मारने के लिए निकल गई, लेकिन दुश्मन की गोली से उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन उस दिन वो पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बागा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। 5 फूट फूट कर रोए। उसके बाद मीना ने सबको संभाल लिया, लेकिन उसके मन में एक जिद चढ़ गई। जिन्होंने हमारे माता पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और हम भी बदला लेंगे। इसके बाद 5 ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। 5 इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे। उधर कर्नल चिंता में पड़ गए। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जो लोग आज मर गए हैं उनकी कसम, बाघा पोस्ट हम वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अभी अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। उस तरफ मीना अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। मीना उसको बिस्किट खिलाती। ऐसे उन लोगों की कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। मीना उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का हिस्सा है। तभी घर के बाहर मीना का चाचा लखा आ गया। यहाँ से निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो। लेकिन क्यों चाचा जी? घर तो हमारा है। कागज दिखाओ जरा। कागज? वो तो नहीं पता कहाँ है। ये देखो मेरे पास है। तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए चाचा, हम कहाँ जाएंगे? 5 बहुत रोए धोए, लेकिन लखा का दिल नहीं पिघला। उसने 5 को घर से निकाल दिया। लखा के पास बहुत पैसा था। वो क्या करता था ये किसी को नहीं पता था। इस लखे के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसे तो मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। पता नहीं यार क्या करता है वो, कोई झोल झाल वाला काम तो नहीं करता। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसीलिए मीना और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। लखा ने सबको मना करके रखा था। सुनो गाँव वालों, अगर मेरी 5 भतीजियों को किसी ने अपने घर में जगह दी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इसी डर से 5 को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मीना ने कहा, कोई बात नहीं बहनों, हमें हमारी मंजिल पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उस कुत्ते ने राह दिखाई। वो कुत्ता एक बड़े से पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। 5 उसी के अंदर रहने लगे। उसके अंदर 5 को ठीक से बैठने तक नहीं मिलता था। कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा होकर ही सो लेता था। और सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल में से फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाना। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगे। दूसरी ओर कर्नल लड़ाई के लिए आर्मी जवानों की झुंड इकट्ठी करने लगे। लड़कों, हमें कैसे भी करके बागा पोस्ट को वापस लेना है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? यस सर। कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया।
लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। वो लोग तैयार होकर ही बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। भला उन लोगों को पता कहां से चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? अजीब है। कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाई के साथ जूझते जूझते पांचों लड़कियां बड़ी होने लगी। वो लोग जवान हो गई और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में मुफ्त में खाना भी मिलता था, इसीलिए इतने दिनों बाद पांचों को भरपेट खाना मिला। उस कुत्ते को भी खाना मिलता रहा। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब मीना ने कुत्ते से कहा, जा मोती, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, जा और चोर को पकड़ कर ला। मोती सूंघते सूंघते एक लेक के किनारे पहुंच गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी मोबाइल फोन को रखा गया था। सबको अपना अपना फोन मिल गया। मोती सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में से उस चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम गुल्लू था। गुल्लू को देखकर मीना को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे चाचा के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या चाचा भी? मीना चिंता में पड़ गई। कैंप में पांचों लड़कियों की और कुत्ते की जय जयकार होने लगी। उस तरफ कर्नल चिंता में पागल हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए थे, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। ये कैसे हो सकता है? भला हर बार सटीक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है? दूसरी ओर लखा का जमीन जायदाद दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसकी पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का कुछ घपला करता है ये, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं है। उधर गुल्लू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए और उनकी नजर मीना और बाकी चारों लड़कियों पर पड़ी। लड़की होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? डर नहीं लगता? नहीं साहब, हम लोगों का एक मिशन है। अच्छा, कैसा मिशन? तब मीना ने सारी बात बताई। सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। ओह, तुम लोग बिरजू और बिमला की बेटियां हो। मुझे बचाते हुए ही तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनके मौत का बदला नहीं ले पाया। मिलके लेंगे ना सर बदला। पांचों का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। पांचों बहुत खुश हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी था। पांचों को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। तभी मीना ने देखा कि गुल्लू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा है। मीना ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम गुल्लू का पीछा करते हैं। मीना और कर्नल ने चुपके से गुल्लू का पीछा किया और गुल्लू जिसके पास गया वो देखकर मीना खड़ी की खड़ी रह गई। चाचा? इसका मतलब चाचा ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। लखा ने गुल्लू से कहा, तू बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन ला गुल्लू, तुझे मैं मालामाल कर दूंगा। दुश्मनों से बहुत पैसा मिलता है मुझे। तभी कर्नल ने लखा पर बंदूक तान दी और मीना ने गुल्लू पर। अरे 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 ये क्या बचाओ। ओ। दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली। उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया। मीना ने इस ऑपरेशन को लीड किया। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया और अचानक से वहां मोती आ गया और उसने दुश्मन की छाती पर छलांग लगाई और उसे नोच नोच कर मार डाला। कर्नल बच गए। कर्नल, मीना और बाकी चारों ने मिलकर बाघा पोस्ट वापस ले लिया। माँ, पापा, आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हम लोगों ने आप दोनों की मौत का बदला लिया है। सभी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और वहां से मोती को भी आर्मी में नौकरी मिल गई। पांचों को बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। रहने के लिए घर दिया गया और इसके बाद से पांचों खुशी खुशी देश की सेवा करने लगे। दोस्तों, आप लोगों को